Assalamu alaikum students. Today we will discuss how this water and dissolved minerals are transported in the plants, or we can say the mechanism of transport of water and minerals. The transportation of water and minerals, it involves three distinct and interconnected processes. इसमें तीन processes होती हैं. तीन प्रोसेसेस के जरिए ये वाटर और ये डिजॉल्व्ड मिनरल्स प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं. ये तीन डिस्टिंक्ट इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस क्या क्या हैं? पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सेकंड, एसेंट ऑफ सैप. एंड थर्ड इज ट्रांसपायरेशन. तीन प्रोसेसेस के जरिए ये वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट्स अप टू द शूट्स लीव्स तक पहुंच जाते हैं. क्या क्या? Absorption of water and minerals पहला प्रोसेस, साथ में ascent of sap and third is transpiration. अब absorption of water और minerals कैसे होता है? प्लांट्स जो होते हैं इनको वाटर की जरूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस और फॉर मेकिंग प्रोटीन्स एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए. तो प्लांट्स जो है ये वाटर और इसमें जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं जिसको सैप कहते हैं, दे टेक इट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, यानी रूट्स की मदद से वो इस पानी को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं. दिस वाटर जिसमें मिनरल्स होते हैं, इट इज कॉल्ड सैप. इट इज कैरीड बाय द जाइलम वेसल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि जाइलम वेसल्स ही होते हैं जो इस वाटर को कैरी करते हैं टू ऑल इट्स पार्ट्स. अब ये कैसे होता है? ये जो रूट्स ऑफ प्लांट होते हैं, दे हैव हेयर ऑन देयर रूट, जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं. आपने देखा होगा रूट के ऊपर वो छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहते हैं. अब इन रूट हेयर्स की फंक्शन क्या है? उनकी फंक्शन ये है कि ये एब्जॉर्ब वाटर करते हैं और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि रूट हेयर्स जो होते हैं ये डायरेक्टली इन कांटेक्ट होते हैं विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, क्योंकि वाटर हम जमीन में देते हैं और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये वाटर रहता है, और ये रूट हेयर्स डायरेक्टली इन सॉइल पार्टिकल्स के साथ कनेक्ट होते हैं. वाटर और ये डिजॉल्व्ड मिनरल्स ये रूट्स के अंदर चले जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि सॉइल में ज्यादा वाटर जमा है तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रूट हेयर्स के अंदर चला जाता है. वाटर और मिनरल्स रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, सॉइल से पास होते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस होती है थ्रू द एपिडर्मिस, फिर रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड रीच द रूट जाइलम. पहले किसके थ्रू जाएंगे? एपिडर्मिस यानी जो ऊपर वाली लेयर होती है, फिर रूट कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस, और हर एक रूट जाइलम तक पहुंच पाते हैं. आप ये इस फिगर के थ्रू देख सकते हो. दिस इज एपिडर्मिस, रूट हेयर, पहले वाटर चला गया, फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस के जरिए अल्टीमेटली कहां चला जाता है? इनटू द रूट जाइलम. इस फिगर के थ्रू आप चेक कर सकते हो. फिर क्या होता है जब ये वाटर अंदर चला गया? ये जो जाइलम वेसल्स रूट के होते हैं ये कनेक्ट होते हैं विद द जाइलम वेसल्स ऑफ इट स्टम, क्योंकि ये कनेक्शन होता है, ये ड्रेन पाइप जैसी होती है. सो ये जो वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं ये इंटर होते हैं फ्रॉम रूट जाइलम वेसल्स इनटू द सिटम जाइलम वेसल्स. अब ये जो जाइलम वेसल्स सिटम होते हैं, दे ब्रांच इनटू एवरी लीफ, और अल्टीमेटली ये कहां चला जाता है? इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट. सो ये जो वाटर और मिनरल्स कैरी होते हैं बाय जाइलम वेसल्स इन द सिटम रीच द लीव्स थ्रू द ब्रांचेड जाइलम वेसल्स विच इंटर फ्रॉम द पीट्यूल. पीट्यूल क्या होता है? स्टॉक ऑफ द लीफ. उसके जरिए लीव्स में चला जाता है इनटू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लीफ. इस तरीके से वाटर और मिनरल्स फ्रॉम सॉइल रीच द रूट एंड स्टेम एंड टू द लीव्स ऑफ द प्लांट. फिर ओनली अबाउट 1 to 2% ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. रेस्ट ऑफ द वाटर जो होता है दैट इज लॉस्ट एज वाटर वेपर in the air through transpiration.
रेशन, यानी सिर्फ जितना पानी ऊपर लीव में चला गया इसका सिर्फ 1-2% यूज प्लांट करता है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। रेस्ट जो वाटर होता है दैट इज लॉस्ट एज वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब दूसरा इसमें आता है दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? इट इज सिंपली द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी एसेंट ऑफ सैप होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बहुत सारी थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की गई हैं टू एक्सप्लेन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट दो हैं दोज आर रूट प्रेशर थ्योरी एंड सेकेंड इज ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। यानी दो थ्योरीज के जरिए एक्सप्लेन किया गया है एसेंट ऑफ सैप यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। दो थ्योरीज के जरिए हमें एक्सप्लेन किया गया है। वो दो थ्योरीज क्या है? वन इज कॉल्ड रूट प्रेशर थ्योरी एंड सेकेंड इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है। रूट्स जो होते हैं ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, जिसको रूट प्रेशर बोला जाता है, विच पुशेस द वाटर अपवर्ड। यानी रूट प्रेशर थ्योरी हमें क्या बताती है? रूट्स चूंकि एब्जॉर्ब वाटर करते हैं ये एक्सर्ट एक प्रेशर करते हैं जिस प्रेशर को रूट प्रेशर बोला जाता है, जो इस पानी को पुश करता है अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ। द रूट प्रेशर डेवलप्स in the elements of xylem, that is tracheids and vessels, as a result of metabolic activity of the roots। क्योंकि रूट्स में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसकी वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है। द रूट प्रेशर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू स्मॉल हर्ब्स, यानी छोटे छोटे प्लांट्स में ये एप्लीकेबल है, बट नॉट इन टॉल ट्रीज। बड़े ट्रीज में ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे हर्ब्स में होगा, क्योंकि इसमें उनमें कम प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो ये आप इस फिगर के जरिए भी देख सकते हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ ऑफ सैप। टीएस ऑफ रूट यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट हेयर के जरिए पानी अंदर चला गया, फिर अल्टीमेटली कॉटेक्स इंडोडर्मिस कॉटेक्स एपिडर्मिस तक, फिर रूट्स के जरिए जाइलम सिस्टम और अल्टीमेटली कहां पहुंच जाता है? इनटू द लीव्स। तो ये हो गया रूट प्रेशर थ्योरी, जिसमें सिंपली क्या होता है? रूट प्रेशर एक्सर्ट होता है जो वाटर को पुश करता है अपवर्ड मूवमेंट की। फिर दूसरी थ्योरी दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। वो क्या एक्सप्लेन करती है? इट एक्सप्लेन्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज। रूट प्रेशर थ्योरी किन में करती थी? स्मॉल हर्ब्स में। अब बड़े जो टॉल ट्रीज होते हैं उनमें कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल है? दैट इज ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है? जो मेन फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ट्रांसपायरेशन पुल जनरेटेड इन द लीव्स विच पुल्स द वाटर कॉलम फिल्ड इन द जाइलम एंड ट्रैकिड्स। क्योंकि लीव्स को वाटर की जरूरत होती है ट्रांसपायरेशन के लिए, वहां पे वो पुल करते हैं, खींचते हैं वाटर को, जिसकी वजह से वाटर कॉलम फिल होता है इन द जाइलम ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। द मेजर इवेंट ऑफ जो ये होता है इसमें दैट इज ट्रांसपायरेशन पुल। उस ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से वाटर ऊपर की तरफ चला आता है। फिर तीसरा है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज सिंपली द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसपायरेशन। यानी वो प्रोसेस जिसके जरिए लीव्स के थ्रू वाटर लॉस होता है प्लांट का, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो है ये मेनली ओकर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट along the lower surface of the leaf। लीफ के lower surface में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। और हर एक स्टोमेटा हैज टू स्मॉल ग्रीन कलर्ड किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कब स्टोमेटा को ओपन होना है, कब क्लोज होना है, ये कौन रेगुलेट करता है? दो गार्ड सेल्स, जो कि दो स्मॉल ग्रीन कलर्ड किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं। अब प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इज अल्टीमेटली लॉस इन द एटमॉस्फेयर। सिर्फ 1 या 2% जो ट्रांसपायरेशन में वाटर यूज होता है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर ऊपर चला जाता है, उसमें सिर्फ 1 से 2% प्लांट यूज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। रेस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ट्रांसपायरेशन आप यहाँ पे इस फिगर के थ्रू देख सकते हो।
ये जो नीचे दिखाई गई सेल्स है, दीज आर द गॉड सेल्स। ये स्टोमेटा ओपनिंग है, एंड ये जो इसकी साइड में दो बीन शेप्ड सेल्स हैं, दीज आर द गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, जो रेगुलेट करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो सिंपली ट्रांसपिरेशन मेनली occurs by the process of diffusion through stomata. तो this was the mechanism how water and minerals are transported from roots to the all parts of the plant. तो ये हो गया पहला पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब सेकंड पार्ट हमारा रहता है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस यानी हार्मोन्स, वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।